नमस्कार, मैं प्रवीण श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ये अच्छा एक आपके लिए पाठ लेकर आया हूं, जो कि आपने अपने जीवन में बार बार सुना होगा और आपने उसका प्रयोग भी किया होगा। तो वह पाठ साधना इस प्रकार है। वह पाठ है बाबा हनुमान चालीसा। बाबा हनुमान चालीसा का मैं आज आपको पूरा विधि विधान चमत्कार अनुभव सब आपको बताऊंगा। यदि आपके घर में कोई भी बड़ी समस्या है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, किसी में संकट है, किसी प्रकार का संकट है, आपके काम में बरकत नहीं हो रही और आपके जोड़ों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको किसी भी टेंशन रहती है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो यह मैं कह रहा हूँ को कोई भी चालीसा कोई भी आप पाठ करते हो तो वह सभी चीज़ों में आपका बहुत ही फायदेमंद रहता है, यदि एक बार उसको आपने सिद्ध कर लिया तो आज मैं बाबा हनुमान चालीसा के बारे में पाठ के लाभ बताऊंगा और उसको कैसे आपको जप करना है, किस समय जप करना है, पूरा आपको एक विधि विधान के रूप में आपको मैं हनुमान चालीसा का पाठ का आपको बताऊंगा मैं। तो यदि मेरे द्वारा दी गई है आपको जो पाठ कोई भी चालीसा मंत्र तंत्र टोटका कोई भी किसी प्रकार का आपके जीवन में चमत्कार आपको देता है, आपको आपको मेरी बताई गई किसी भी टोटके से, किसी भी मंत्र से, किसी भी पाठ से, पूजा पाठ से, हवन से, ये यदि अनुष्ठान से आपको लाभ होता है तो मेरे श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर जरूर से ज़रूर करें। तो मैं आज मेरे भाई बंधु बहन के लिए मैं आज हनुमान चालीसा लेकर आया हूँ और आपने हनुमान चालीसा का बहुत ही प्रयोग किया होगा और पाठ भी आपने बहुत किए होंगे। मैं मानता हूँ अपने पाठ बहुत से किए होंगे, क्योंकि आज के समय में जो हनुमान बाबा हनुमान जो जो ये शिव जी के एक गण हैं, जो कि हमारे कलयुग में आज के समय में जागृत देवता के रूप में यह इनका पूजन किया जाता है। तो बाबा हनुमान हमारे सभी कष्टों का निवारण करते हैं। भूत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस कोई किसी प्रकार का दानव भी है, उस एक बार हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से वह सभी कोसों दूर तक भाग जाते हैं और हमको ऐसी जो शक्ति हमारे शरीर में पैदा करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से हम बल बुद्धि हमें दिमाग हमें विद्या पढ़ाई सब कुछ ये हनुमान चालीसा से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान में बाबा हनुमान जी के अंदर कलयुग में अष्ट सिद्धियाँ हैं। वो उन अष्ट सिद्धियाँ ही सिर्फ बाबा हनुमान जी के पास थी, जो कि भगवान राम जी के बहुत ही तगड़े भगत हैं, जो कि एक ब्रह्मचारी के बहुत ही तगड़े एक श्री राम जी के दूत हैं। वह बाबा हनुमान जी में अष्ट सिद्धियाँ हैं और भगवान बाबा हनुमान जी में ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं कि अपना इतना बड़ा शरीर बना लेते थे कि यह पृथ्वी से भी तीनों लोकों में उसका शरीर सब सभी देव देवताओं को दिखता था और इतना छोटा शरीर बना लेते थे कि कण भी उससे बड़ा लगे। तो यह अष्ट सिद्धियाँ बाबा हनुमान जी के अंदर थी और आज के युग में बाबा हनुमान कलयुग में आज के समय में जागृत देवता हैं। तो बाबा हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे और ऐसे ऐसे आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। यदि आपने एक बार भी हनुमान चालीसा के पाठ की सिद्धि कर ली तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी भूत पिशाच तांत्रिक आपसे सब दूर भाग जाएंगे और आप किसी को नज़र लगी है, किसी को टोना टोटका किया कराया, किसी प्रकार की बीमारी है, कैंसर तक की बीमारी को बाबा हनुमान चालीसा जड़ से ख़त्म कर देता है, क्योंकि यह कलयुग के जागृत देवताओं में से एक देवता है। यदि
मेरे द्वारा बताया गया यह चालीसा का पाठ आप विधि विधान एवं विश्वास के साथ आप इस पाठ को करते हैं तो आपको जीवन में बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे, जिसका आप अनुमान भी लगाना अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। पर मैं आपको एक बात ज़रूर करता हूँ कि हनुमान चालीसा को सोच समझ कर आप इस चालीसा का पाठ ध्यान से करना, क्योंकि 100 में से 90% ही बंदे बाबा हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त कर कर चुके हैं। 90% से बंदों से तो यह चालीसा 41 दिन तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि 41 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा जप करने से सिद्धि ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाती है। किसी भी कामना, किसी भी पूर्ति, किसी भी कार्य के लिए कोई आपका कार्य नहीं हो रहा तो बाबा श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए और आपकी उस समस्या का 100% समाधान होगा, क्योंकि कलयुग के जागृत देवताओं में से एक बाबा हनुमान देवता माने जाते हैं। यह राम जी के बहुत ही तगड़े भगत हैं बाबा हनुमान। तो आप कलयुग के जागृत देवता हैं और आप इस जो मैं आपको आज हनुमान चालीसा के बारे में आपको मैं बताऊंगा, यदि आपने हनुमान चालीसा का एक बार भी जिंदगी में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया तो आपसे कोई परी नहीं होएगी। आपको चक्षु, आपको तीसरे नेत्र की भी शक्ति आ जाएगी। आप भूत पिशाच कोई बुरी शक्ति देखने में भी आप समर्थ हो जाएंगे। हनुमान चालीसा की ऐसी सिद्धि होती है। तो मैं इस हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले मैं आपको इसके नियम ज़रूर बता देता हूँ। कृपया इन इन नियमों का आप अच्छी तरह से 100% इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध नहीं होगी। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको नियम बहुत ज़रूर करने पड़ेंगे, नियमों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा। यदि नियम नहीं किए और ऐसे ही पढ़ते रहे तो मैं कह रहा हूँ सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी और इसका हनुमान चालीसा का पाठ का आपको चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको हनुमान चालीसा का विधि विधान एवं चमत्कार और ये अनुभव आपको मैं बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। मैं यह विधि विधान आपको ये बताने जा रहा हूँ। आपको किसी भी मंगलवार या हनुमान जयंती के समय आपको इस पाठ को शुरू कर लेना है। हनुमान चालीसा के पाठ को शुरू करना है। यह हनुमान चालीसा यदि आप घर में यह पाठ आपको घर में शुरू करना है तो आपको 41 दिन तक 108 पाठ का जाप करना पड़ेगा। 41 दिन तक आपको 108 पाठ का जाप करना पड़ेगा। यदि आपने 41 दिन तक 108 पाठ का जाप कर लिया तो मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ, मैं 100% कहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे खतरनाक ये अनुभव होंगे और आपको सिद्धि ऐसी प्राप्त होएगी। कोई माइका लाल नहीं है जो आपकी आंखों की तरफ भी कोई इंसान आपकी आंखों की तरफ भी आपकी तरफ 1 मिनट नज़र लगा के नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज़ आ जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को शराब भी देगा ना तो वो शराब भी लग जाएगा। ऐसी सिद्धि आ जाती है ये हनुमान चालीसा से। कोई भी हनुमान चालीसा उठा लो, शिव सुंदरकांड उठा लो, हनुमान बाव उठा लो, बजरंग बाण उठा लो, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी जो हनुमान का मंत्र तंत्र कोई भी किसी प्रकार का उठा लो और 100 का 100 काम करेगा, 100% काम करेगा। क्योंकि जो हनुमान है वह ये वज्र से बने हुए हैं और वज्र पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं करता। वज्र देवता बाबा हनुमान माने जाते हैं और आपका शरीर भी वज्र की तरह हो जाएगा यदि एक बार आपने हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त कर ली तो मैं आज आपको यह विधि विधान बता रहा हूँ। सबसे पहले अब मैं हनुमान चालीसा का नियम बता रहा हूँ आपको। नियम इस प्रकार है, आपको प्याज, लहसुन, मांस, मिट्टी, धूम्रपान, तला हुआ चीज़ आपको बिल्कुल
बंद करनी है। और एक बात तो 100 का 100 उसका पालन करना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन आपने तोड़ दिया तो आपको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। ब्रह्मचर्य तो बाबा हनुमान बहुत ही तगड़े भगत है। ब्रह्मचर्य के तो ब्रह्मचर्य से ही आपकी साधना सिद्ध होगी, चालीसा सिद्ध होगा। तो मैं आपको बाबा हनुमान चालीसा की एक विधि बता रहा हूँ। आपको यह चालीसा आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। घर में करोगे तो 1% लाभ मिलेगा, मंदिर में करोगे तो आपको करोड़ों गुना, अनंत गुना आपको इसका फल मिलेगा। पहले भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मंदिर में करोगे तो अनंत गुना फल आपको इसका मिलेगा। ठीक है, तो मैं यह विधि विधान आपको ये बता रहा हूँ। यदि घर में करो तो आपको बाबा हनुमान जी की एक पटड़ी पर लाल कपड़ा बिछा लेना, उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है। एक आपको दीपक जलाना है, देसी घी का आपको दीपक जलाना है। और उसकी बाबा हनुमान जी की अखंड ज्योत आपको चाशनी है, वह 41 दिन तक अखंड ज्योत आपकी बाबा हनुमान जी की चशनी चाहिए, वह बुझनी नहीं चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ 41 दिन तक आपको एक अखंड ज्योति चलानी है बाबा हनुमान जी की। और एक ये प्रतिमा आपको लगानी है, धूप दीप जलाकर लड्डू का भोग लगाकर बाबा हनुमान जी को यह चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं। यदि मंदिर में करोगे तो आपको अखंड ज्योत जलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक दीपक ले जाना है, धूप दीप बत्ती लेकर, और मंगलवार के दिन आपको गुड़ और चने का भोग लगाकर यह साधना आप चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं। यदि घर में यह साधना करते हैं तो आपको अखंड दीपक 41 दिन तक आपको शुरू करना पड़ेगा, उसको ही बुझने नहीं देना पड़ेगा आपको। तो अखंड ज्योत आपको 41 दिन तक चलानी है। और हर रोज़ 41 दिन तक आपको 108 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना है। यह करने से आपको 42वें दिन आपको एक छोटा ये हवन करना है। वो ये हवन करते जो मैंने शिव जी की जो शिव चालीसा जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने आपने जो हवन की जो विधि विधान आपको ये बताया था, उस प्रकार हनुमान चालीसा में भी आपको करना है। हवन सामग्री लाकर उसमें घी मिलाकर, थोड़ा मिश्री मिलाकर, लौंग मिलाकर, इलायची मिलाकर और इत्र मिलाकर उससे हनुमान चालीसा को आपका 42वें दिन आपको ये हवन करना है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, ऐसे आपको, ठीक है, ऐसे आपको इसका काम करना है। ये हनुमान चालीसा की 108 पाठ 41 दिन तक करने हैं आपको, चाहे मंदिर में करो चाहे घर में करो। घर में करोगे तो आपको अखंड ज्योत आपको ये रखनी पड़ेगी, और मंदिर में करोगे तो आपको एक धूप दीप जलाकर और चने का और लड्डू का भोग लगाकर आप मंदिर में साधना शुरू कर सकते हैं। मंदिर में करोगे तो आपको अनंत गुना इसका फल मिलेगा, और घर पे करोगे तो आपको 1 गुना फल मिलेगा। अब आपको देखना है कौन सी आपके लिए उपाय अच्छा है, घर या मंदिर में। मंदिर में करोगे तो इसका करोड़ों गुना आपको फल मिलेगा, और सिद्धि भी आपको 21 दिन में मिल जाएगी, चाहिए भले ही 41 दिन की साधना क्यों ना हो। तो मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी मंदिर में जाकर आपको बाबा हनुमान जी के दीप जलाकर लड्डू का भोग लगाए, या भुगड़े और गुड़ का बाबा यह हनुमान जी को भोग लगाए, और हनुमान जी को चोला समर्पित जरूर करें यदि यह साधना कर रहे हो तो। 108 पाठ 41 दिन तक आपको करनी है लगातार, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और 41 दिन पूरे होते ही आपको एक छोटा ये हवन करना है। आपको इस डंडे की लकड़ी आती है, वह आपको लेनी है, और उसको आप अपने
आपको उसमें आग जलाकर, जो मैंने आपको ये सामग्री जो मैंने आपको ये बताई है वह लेकर उसको, ये हनुमान चालीसा का एक जो आपने लाइन पढ़ी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, ऐसा कहते हुए आपको 108 आहुति ये हनुमान चालीसा की आपको देनी है। और ऐसा करने से आपका ये हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद आप कोई भी कार्य उसी ये हनुमान चालीसा से, ये हनुमान चालीसा, कोई भी कार्य आप ये हनुमान चालीसा से आप कर सकते हैं। पैसे की समस्या है, आपको बीमारी है, जोड़ों को दर्द है, किसी कोई प्रकार की गहरी से गहरी समस्या है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा, घर पर कोई कोई भूत तंत्र मंत्र, किसी में संकट है, किसी का सर दर्द है, कोई भी किसी की बीमारी है, यदि आप ये हनुमान चालीसा आपने सिद्ध कर लिया है तो आप उसको ये हनुमान चालीसा पढ़कर आप उसके ऊपर 7 बार फूंक मारे। और ऐसा करने से उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वास के साथ आपको ये हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और आपको देखने के लिए बहुत ही बड़े चमत्कार आपको प्राप्त होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, चमत्कार आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि भगवान बाबा हनुमान जी की शक्ति बहुत ही अखंड है। यह हनुमान चालीसा का पाठ करते ही भूत पिशाच सब दूर हो जाते हैं। और इसके मैं आपको अनुभव भी आपको मैं बता रहा हूँ। सपने में आपको बाबा ये हनुमान जी के आपको ये दर्शन होंगे और लंगूर बंदरों के आपको दर्शन होंगे। यदि आप ये हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी ही समस्या आ जाएगी कि आप ये सोचेंगे कि आज मैं इसे ये हनुमान चालीसा के पाठ को छोड़ दूँ, पर आपको छोड़ना नहीं है, आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप करें तो आप हाथ में गंगा जल ले और संकल्प लेकर आप इसे ये हनुमान चालीसा को पाठ का आप शुरू करें। हे मेरे बाबा हनुमान, मेरी यह समस्या है, मैं इस समस्या के लिए इससे बाबा ये हनुमान चालीसा का पाठ का मैं 108 पाठ 41 दिन तक हर रोज़ आपके करूँगा। कृपा करके मेरा यह आप पाठ को समर्पित कर दें।